गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 4 जिसका शीर्षक है यह धरती कितना देती है पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले हम कवि परिचय के बारे में पढ़ेंगे। यह धरती कितना देती है, इसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में 20 मई 1900 को हुआ था। छायावादी कवियों में पंत जी का विशेष स्थान है। चिदम्बरा, पल्लव, गुंजन, ग्राम्य, सर्वकिरण, युगांत, युगवाणी आदि इनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं। इनको 1961 में पद्म भूषण और 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पंत जी को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 28 दिसंबर 1977 को इलाहाबाद में उनका स्वर्गवास हो गया। अब हम चैप्टर पे ध्यान देंगे। शिक्षा शास्त्री जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के अनुसार अपनी सोच बदलने से ही जीवन में दिशा मिलती है। अब पंक्तियों पे ध्यान देंगे। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेगी और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी ने न एक भी पैसा उगला। मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। प्रसंग है। प्रस्तुत पंक्तियों द्वारा कवि ने अबोध बचपन की एक घटना का वर्णन किया है कि कैसे लालच से वशीभूत होकर उन्होंने मिट्टी में पैसे बोए थे। इसका भावार्थ है, कवि ने अपने बचपन में अज्ञानता वश लालच के वशीभूत होकर कुछ पैसे अपने आंगन की धरती में बो दिए ताकि उन पैसों से अच्छे अच्छे पौधे उगेंगे और बाद में उन पैसों से रुपयों की सुंदर फसलें उगने लगेगी और जब हवा चलेगी तो उन रुपयों की खनक भी सुनाई देगी और उसके बाद कवि बहुत धनवान और मोटे सेठ बन जाएंगे। किंतु ऐसा कुछ भी न हुआ। काफ़ी इंतज़ार के बाद भी जब रुपयों की फसल नहीं हुई तो कवि ने सोचा कि शायद धरती ही बंजर होगी और उस बांझ मिट्टी ने पैसों का एक भी बीज अंकुरित नहीं होने दिया, जिससे वे काफ़ी हताश हो गए। किंतु अबोध बचपन के सपने इतने नहीं होते हैं, इसलिए उन पैसों से पेड़ बनने का उन्होंने बहुत इंतज़ार किया। किंतु हाय रे अबोध और अज्ञान बचपन, यह नहीं समझ पाया कि उन्होंने गलत बीज बोए थे। उन्होंने अपने लालच को तृष्णा रूपी जल लगाकर ममता का सिंचन किया था। आगे की पंक्ति है। अर्ध सती हहराती निकल गई है तब से, गहरे कजराड़े बादल बरस। मैंने कौतूहलवश आंगन के कोने की गीली तह यों ही उंगली से सहलाकर बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे। भूखे अंचल में मनी मानिक बांध दिए हो, मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को। प्रसंग है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपने द्वारा बोए बीजों को अंकुरित देखकर काफ़ी हर्षित होते हैं। उसका चित्रण बड़े ही सुंदर तरीके से किया है। कवि ने बदलती ऋतुओं तथा समय का वर्णन किया है और फिर से 50 साल बाद कवि ने अपने आंगन में अनजाने में ही सेम के बीज बो दिए। भावार्थ है, कवि कहते हैं कि बचपन की उस घटना के बाद जीवन के 50 वर्ष बीत गए। कितनी ही ऋतुएं आई और चली गई, कितने ही बसंत, पतझड़, ग्रीष्म, वर्षा ऋतु आई और चली गई। पेड़ों से पत्ते गिरे, फिर उन पर नए पत्ते खिले और एक बार फिर सुगंध लिए काले बादल धरती पर बरस रहे थे। तो कवि ने ऐसे ही अपने आंगन की गीली मिट्टी को हटाकर कुछ सेम के बीज बो दिए, जैसे कि कोई रत्न उन्होंने मिट्टी में बो दिया हो और फिर इस छोटी सी घटना को वे जल्दी ही भूल गए। आगे की पंक्ति है। और बात भी क्या थी याद जिसे रखता मन, किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था तब सहसा मैंने देखा उसे। हर्ष विमूढ़ हो उठा मैं विस्मय से, देखा आंगन के कोने में कई नवागत छोटे छोटे छाता ताने खड़े हुए हैं। छाता कहूँ कि विजय पताकाएं जीवन की या हथेलियाँ खोले थे वे नन्ही प्यारी। जो भी हो वे हरे हरे उल्लास से भरे, पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे। डिंब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चों से।
प्रसंग है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपने द्वारा बोए बीजों को अंकुरित देखकर काफ़ी हर्षित होते हैं और उसका वर्णन बड़े सुंदर ढंग से करते हैं। भावार्थ है, बारिश के दिनों में यूं ही अपने आंगन में सेम के बीज बोने की छोटी सी घटना को कवि जल्दी ही भूल गए। शायद उन्होंने इसको इतना महत्व ही नहीं दिया, किंतु एक दिन संध्या को जब वे अपने आंगन में टहल रहे थे तो उन्होंने देखा कि आंगन के कोने में सेम की लता फैल गई है, जिस पर कई बीज अंकुरित हो गए हैं, जिसे देखकर कवि की हर्ष और आश्चर्य की कोई सीमा न रही। उन्हें देखकर कवि को ऐसा लग रहा था कई कई नवागत छोटी छोटी सेना छाता ताने खड़ी हो, जैसे कि अभी अभी पक्षियों के बच्चे अंडे तोड़कर निकले हों और उड़ने की तैयारियां कर रहे हो। वे क्षण भर के लिए अपलक उन्हें देखते रहे कि फिर अकस्मात उन्हें याद आया कि कुछ दिन पहले यूं ही उन्होंने अपने आंगन में सेम के बीज बो दिए थे। भाव यह है कि सेम के छोटे छोटे पौधे बढ़ने के लिए उत्सुक दिखाई पड़ रहे थे। आगे की लाइन है, तब से उनको रहा देखता धीरे धीरे अनगिनत पत्तों से लद भर गई झाड़ियां हरे भरे टंग गए, कई मखमली चंदोवे बैले फैल गई, बलखा आंगन में लहरा और सहारा लेकर बाड़े की टट्टी का, हरे हरे 100 झरने फूट पड़े ऊपर को। मैं आवाक रह गया, बंस कैसे बढ़ता है झुंड झुंड झिलमिल कर कचपचिया तारों सी। आह इतनी फलियां टूटी जाड़ों भर खाई, कितनी साड़ी फलियां कितनी साड़ी फलियां। प्रस्तुत प्रसंग है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने सेम के अंकुरित बीजों को देखकर अपनी प्रसन्नता का वर्णन करते हैं कि सेम की बेलें किस प्रकार फैली हुई है। भावार्थ है, कवि बारिश के दिन में आंगन में बोए सेम के बीज को छोटी घटना समझ भूल गए थे। जब उन्होंने आंगन के कोने में सेम की लता को फैले देखा तो वे क्षण भर अपलक देखते रहे। उन पौधों की फौज देखकर छाता ताने आगे बढ़ रही है, लगा एक साथ फैली हुई बेलों ने अब झाड़ी का रूप ले लिया है। कवि उन्हें हर्षित मन से देखते हुए कहते हैं, अनगिनत पत्तों की हरी बेल देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने आंगन में शामियाने टांग दिए हों। कवि ने अपने बेलों के लिए आंगन में बांस की छोटी सी छत बना दी, जिसका सहारा लेकर अनेक अंकुर उस पर फूटने लगे। कवि इस प्रकार इनकी वंश वृद्धि को देखकर काफ़ी हैरान रह जाते हैं। कवि कहते हैं कि फैली हुई सेम की लताएं फूलों और तारों के समान बहुत ही सुंदर लग रही है, और कवि आश्चर्य करते हैं कि सेम के पौधे से इतनी सारी फलियां प्राप्त हुई जो पूरे जाड़े में फलियां देती रही, और इतनी फलियां दी जो सबको बांटा आस पड़ोस में, फिर भी फलियां कम नहीं हुई। नेक्स्ट पंक्ति है, यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को। बचपन में छी स्वार्थ लोभवश पैसे बोकर रत्न प्रश्विनी है वसुधा, अब समझ सका हूँ। इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें। मानव की जीवन श्रम से हंसे दिशाएं, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कहा है कि यह धरती हमें कितना देती है। भावार्थ है, कवि बहुत ही प्रसन्न होते हुए कहते हैं कि यह धरती अपने पुत्रों को कितना देती है। इस बात से अनजान जब उन्होंने अज्ञानतावश गलत बीज धरती में बो दिए थे, तब वह इस मिट्टी के महत्व को समझ नहीं पाए थे। वह नहीं जानते थे कि कौन से बीज धरती में बोने चाहिए, किंतु बीतते समय के साथ आज उन्होंने यह भली भांति समझ लिया है कि ये धरती माँ रत्न गर्भा है, इसमें रत्न उपरत्न उपजते हैं। इस कारण लोभ और स्वार्थ से रहित होकर हमें इसमें सच्ची ममता के बीज बोने होंगे। इससे अंकुरित पुष्पित और फलित समता के दानों को हमें घर घर पहुँचाना होगा। हम जो बोते हैं वही पाते हैं। लोभ लालच और स्वार्थ का परित्याग कर धरती में बीजारोपण करनी चाहिए। धरती हमें हमारी आवश्यकता से अधिक देती है। धरती को समाज का प्रतीक मानकर मनुष्य की क्षमता तथा मानव ममता के दाने बोने चाहिए, अर्थात हमें समतामूलक समाज की स्थापना करनी चाहिए, जिसमें समस्त मानव को बराबरी का दर्जा प्राप्त हो। मनुष्य के बीच प्रेम का भाव होना चाहिए, जिससे भाईचारे की भावना प्रबल हो। अमीरी गरीबी का अंतर न हो, ऊंच नीच का भेदभाव न हो। यह निश्चित है कि हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे।
बीज रूपी मनियाँ बोने से सेम रूपी फलियाँ उगेंगी तथा ममता, समता, भाईचारे के बीच भाव आदि धरती में बो दिए जाएंगे तो मानवता मुस्कुरा उठेगी। धरती की धूल से सुनहरी फसल उत्पन्न होगी और मनुष्य की मेहनत का प्रतिफल मानवता के रूप में प्राप्त होगा, जिसमें 10 दिशाएं